नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र गुजरात का। बिल्किस बानो केस में सजा सुनाने वाले जज ने सरकार के फैसले पर खड़े किए सवाल, बोले पता नहीं प्रक्रिया पूरी की या नहीं। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना में 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू, नहीं कर सकेंगे कोई धरना प्रदर्शन, जिलाधिकारी का बड़ा फैसला। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में सिसोदिया की 2 टूक, मेरी गर्दन ईमानदारी की, इतनी आसानी से नहीं कटेगी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अजय मिश्रा टैनी के बयान पर समाजवादी पार्टी आक्रामक, कहा बीजेपी नेता ने किया जाटों और पिछड़ों का अपमान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिल्किस बानो केस में सजा सुनाने वाले जज ने सरकार के फैसले पर खड़े किए सवाल, बोले पता नहीं प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात दंगे के दौरान हुआ बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत इस मामले में सुनवाई को तैयार है और इन दोषियों को सजा सुनाने वाले जज ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि राजनेताओं द्वारा इन दोषियों का हार पहनाकर स्वागत करना बिल्कुल उचित नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस यूडी साल्वे ने कहा कि जिसने भी ये फैसला लिया है पहले उससे ही इस पर विचार करना चाहिए। मैं केवल यही कह सकता हूं कि उन्होंने कहा कि इस मामले में सारी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था और मैं कह सकता हूं कि पुख्ता सबूतों की बिना पर ही 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना में 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू, नहीं कर सकेंगे कोई धरना प्रदर्शन, जिलाधिकारी का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर पटना के जिलाधिकारी ने शहर के 3 इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है और इन इलाकों में गांधी मैदान, गोपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहा शामिल है। और बता दें कि राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा यहां पर प्रदर्शन करने पर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भाजी। दरअसल बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने और 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पूरे बिहार से राजधानी पटना पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी सोमवार को डाक बंगला चौराहा पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में सिसोदिया की 2 टूक, मेरी गर्दन ईमानदारी की है, इतनी आसानी से नहीं कटेगी। जी हाँ दोस्तों, गांधीनगर गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है और पार्टी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को भावनगर में युवाओं के साथ शिक्षा और रोजगार विषय पर संवाद किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन ईमानदारी की गर्दन है, ये इतनी आसानी से किसी के शिकंजे में नहीं फंसने वाली। युवाओं को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 12 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। अब दिल्ली में पर्चे आउट नहीं होते, गुजरात में भी अब इसी गति में विकास होने वाला है। आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के सरकारी स्कूल और कॉलेज की हालत इस समय बहुत खराब है, इसमें सुधार की जरूरत है और यही स्थिति पहले दिल्ली में भी थी, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद परिस्थितियां काफ़ी बदली हैं और अब गुजरात भी परिवर्तन की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और गुजरात में भी युवाओं के लिए खूब नौकरियां हैं, लेकिन यहाँ नौकरी देने वाले ही नहीं हैं। यहाँ युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है, लेकिन अब गुजरात का कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजय मिश्रा टेनी के बयान पर सपा आक्रामक, कहा बीजेपी नेता ने किया जाटों और पिछड़ों का अपमान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा किसान नेता पर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक रंग ले लिया है। वीडियो वायरल होते ही एक तरफ जहां विपक्षी नेताओं ने इसे किसानों का अपमान करार दिया है, तो वहीं सपा ने किसान नेता राकेश टिकैत पर की गई टिप्पणी को जाट समुदाय से जोड़कर घेरने की कोशिश की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई ने कहा कि गृह राज्य मंत्री ने जाटों और पिछड़ों समुदाय का अपमान किया।